हे गाइस, वेलकम टू एडुकिया एंड माय नेम इज विक्की और आप हैं एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर एम्प्लॉयज सैलरी शीट बनाना। यानी अगर आप एक्सेल में डेटा एंट्री जॉब कर रहे हैं तो आपको ये वर्क बहुत ही ज्यादा करने को मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपको डेटा एंट्री के अंदर एम्प्लॉयज सैलरी शीट बनाने को मिलेगा। अगर आपको एम्प्लॉयज सैलरी शीट बनाना नहीं आता है तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे अटेंडेंस विथ एम्प्लॉयज सैलरी शीट को यहाँ पे बनाकर आपको सारा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे एब्सेंट, हाफ डे, लीव ये सारा चीज निकालना है, किस तरह आपको ग्रॉस सैलरी, किस तरह आपको नेट सैलरी, ये सारा कैलकुलेशन आपको इस एम्प्लॉय सैलरी शीट में बनाकर दिखाऊंगा। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने पहले से एक एम्प्लॉय सैलरी शीट बना रखा है, जिसमें हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉय आईडी, नेम, बेसिक सैलरी और यहाँ पे 31 दिन का डेटा है, जिसमें कि एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव और हाफ डे कितना है। तो यहाँ पे मेरा 4 रिक्वायरमेंट होने वाला है, जिसमें से फर्स्ट होगा प्रेजेंट, दूसरा एब्सेंट, तीसरा हाफ डे और चौथा लीव होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A, हाफ डे के लिए H और लीव के लिए L लेटर का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है एम्प्लॉय सैलरी शीट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लीव, हाफ डे, टोटल प्रेजेंट डे, मंथली सैलरी, टीए, एचआरए, ग्रोस सैलरी और पीएफ को भी यहाँ पे कैलकुलेट करके एक नेट सैलरी हम लोग निकाला है। तो अगर आप भी इस तरह के सैलरी शीट बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप एक अच्छा सैलरी शीट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप अपना शीट चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने इस डेटा को शीट 1 में बना रखा है और मैं इसी वर्कबुक के अंदर दूसरे शीट में आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे शीट 2 में क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रो नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, जिसमें हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर कोई कंपनी है वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका एक यूनिक आईडी होता है, क्योंकि एक कंपनी में एक नाम के बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो उसके आइडेंटिफाई के लिए, उसको यूनिक बनाने के लिए हम लोग एम्प्लॉय का एक आईडी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं EMP आईडी ले लूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम ले लेना है। इसके बाद बेसिक सैलरी ले लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डे 1 से लेकर 31 डेज का यहाँ पे आपको डेट लिखना है। तो मैं यहाँ पे जैसे जनवरी मंथ का सैलरी शीट बनाना है हमें, तो मैं यहाँ पे 1 जनवरी और दूसरे सेल में 2 जनवरी टाइप कर लेंगे। इसके बाद आपको दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसे ड्रैग करके खींच देना है। आपको इसे 31 डेज का खींचना है, क्योंकि हमारा वर्किंग डेज 31 डेज का होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 31 जनवरी तक यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमें एब्सेंट निकालना है, इसीलिए मैं यहाँ पे एब्सेंट लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं लीव ले लूंगा, कितने दिन वो लीव है। इसके बाद यहाँ पे आपको हाफ डे टाइप कर लेना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपको टोटल प्रेजेंट, यानी आप कितने दिन प्रेजेंट हैं वो लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथ सैलरी, आपका मंथ सैलरी क्या होगा वो टाइप कर लेना है। चलिए, इतना टाइप करने के बाद हम यहाँ पे डेटा को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। जैसे इस कॉलम का साइज हमें इतना जरूरत नहीं है, तो हमें जिस कॉलम का साइज जितना चाहिए उसके विड्थ को उतना कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉलम डी से लेकर कॉलम AH तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बस एक कॉलम का साइज को घटाना है, आपका ऑटोमेटिक सभी कॉलम का साइज घट जाएगा। ये मैंने कैसे किया, तो ये मैंने कॉलम बार में जाकर सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं इसे एक कॉलम का साइज को कम करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सभी कॉलम का जो साइज है वो सेम हो गया है। तो आपको यहाँ पे बार बार कॉलम के साइज को कम नहीं करना पड़ेगा, आप एक साथ एक बार में जितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं उस कॉलम के साइज को एक बार में कम कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी के साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नेम वाले कॉलम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करना है, तो एम्प्लॉय आईडी मैं ऐसे रख लेता हूँ AS1001, फिर एंटर प्रेस करना है AS1002। इसके बाद आपको दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और इसे यहाँ से ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपको एम्प्लॉय के नाम लिख लेना है। तो मैं कुछ एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ।
इसके बाद इसका जो बेसिक सैलरी होने वाला है, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका बेसिक सैलरी क्या है। तो हमारा जो बेसिक सैलरी है ये हमारा यहाँ पे मान लीजिए 20,000 है। मैं इसे यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, सभी का सैलरी 20,000 हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का यहाँ पे अटेंडेंस, जैसे कि प्रेजेंट, एब्सेंट क्या हुआ है वो आपको यहाँ पे अटेंडेंस बना लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे P टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉर्नर में जाकर आपको डबल टाइप कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक नीचे तक ड्रैग ले लेगा। इसके बाद यहाँ से इसे पकड़ के इधर खींच देना है, जहां तक आपने 31 डेज का अटेंडेंस बना रखा है वहां तक इसे खींच देंगे। अभी सभी में प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूंगा, जैसे किसी में मैं एब्सेंट कर दूंगा। इस तरह आपको थोड़ा चेंजेस कर लेना है, किसी में एब्सेंट कर देना है, किसी में आपको हाफ डे के लिए S टाइप कर लेना है, और अगर एम्प्लॉय लीव लिए हैं तो लीव के लिए हमें L टाइप करना होगा। तो किसी डेट में हम लोग L टाइप कर लेंगे, यानी कि वो उसने लीव लिया है। चलिए मैंने इसे यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ। अब हमें यहाँ पे एब्सेंट निकालना है कि एम्प्लॉय जो है 31 दिन में कितने दिन एब्सेंट है। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल साइन देना है, काउंट इफ फंक्शन यूज करना है। इसके बाद रेंज में आपको 1 तारीख से 31 तारीख तक, यहाँ से जो हमारा स्टार्ट है यहाँ पे हमारा D2 सेल से लेकर जो लास्ट हमारा रेंज है वो AH सेल तक है। तो मैं यहाँ पे D2 सेल से लेकर AH सेल तक के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे आपको यहाँ पे ड्रैग करके लास्ट तक जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोमा देना है और क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको A टाइप कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे एब्सेंट के लिए A डिफाइन किया हूँ। ब्रैकेट बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्सेंट का आ गया है। अब यहाँ पे आपको डबल टैप करना है, ये ऑटोमेटिक नीचे तक फिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लीव निकालेंगे कि एम्प्लॉय 31 दिन में कितने दिन लीव लिए हैं। तो लीव के लिए हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यहाँ से ड्रैग कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है, यहाँ पे एडिट फॉर्मूला में जाना है और जहाँ पे आपने एब्सेंट टाइप किया था वहां पे आपको L टाइप कर देना है, क्योंकि लीव के लिए मैंने शॉर्टकट L रखा था। इसके बाद इसे भी यहाँ से डबल टैप कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सब में ये फिल हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे हाफ डे का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें भी आपको काउंट इफ फंक्शन का यूज करना है। तो मैंने एब्सेंट के लिए भी काउंट इफ फंक्शन यूज किया, लीव के लिए भी काउंट इफ फंक्शन यूज किया। अब हाफ डे निकालने के लिए भी काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, तो मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेंगे। सेम उसी तरह फिर एडिट करेंगे, फिर एडिट में जाएंगे और यहाँ पे L के जगह इस बार H टाइप कर देंगे, क्योंकि हाफ डे के लिए हमने H डिफाइन किया है। इसके बाद इसे भी यहाँ पे डबल टैप करके नीचे ड्रैग कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एब्सेंट, लीव और हाफ डे यहाँ पे निकल चुका है। अब हमें यहाँ पे टोटल प्रेजेंट निकालना है कि एम्प्लॉय जो है 31 डेज में कितने दिन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें एब्सेंट, लीव और हाफ डे को माइनस कर देना होगा। सैलरी शीट के अंदर हम लोग लीव को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनी में पहले से कुछ लीव डिफाइन रहते हैं, इसीलिए सैलरी शीट के अंदर लीव को माइनस नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग हाफ डे और एब्सेंट को सैलरी शीट के अंदर उसका सैलरी डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इक्वल साइन देंगे, काउंट ऑफ फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पे वैल्यू 1 के अंदर आपको सेम रेंज जो कि हमने डेट लिख रखा है 1 जनवरी से 31 जनवरी, उस रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे D2 से लेकर लास्ट जहाँ पे हमने 31 जनवरी लिख रखा है वहां तक इसे सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एब्सेंट को माइनस करना है और हाफ डे को माइनस करना है। यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे और एब्सेंट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से माइनस देंगे और फिर से हाफ डे को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग हाफ डे को पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप हाफ डे को एक दिन जोड़ लेंगे तो फिर हाफ डे नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हाफ डे को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर देना है और इसे ब्रैकेट बंद कर देना है और इधर ब्रैकेट ओपन कर देना है। इसे एक सेपरेट ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ताकि इसका इफेक्ट इधर ना पड़े। एंटर प्रेस करेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 डेज में ये 29.5 डे प्रेजेंट रहा। चलिए अब मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी से मंथ सैलरी को निकालूंगा कि हमारा एम्प्लॉयज जो है जितने दिन प्रेजेंट रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी देना है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आपको इक्वल साइन देना है और आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको 31 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें आपका एक दिन का सैलरी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक दिन का सैलरी 645 रुपया पॉइंट कुछ एवरेज में है। तो मैं यहाँ पे इसे वापस से अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद हमें यहाँ पे जैसे अभी C2 डिवाइडेड बाय 31 किया था, मैंने एक दिन का सैलरी निकाला, इससे हमें 29.5 डे से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी टोटल प्रेजेंट डे जो निकला है इससे हमें यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा टोटल प्रेजेंट डे का सैलरी यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू को कम कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इसके एवरेज वैल्यू को कम कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल प्रेजेंट डे 29.5 है, जिसका सैलरी हमारा 19,032 रुपया यहाँ पे आ चुका है। इसे यहाँ पे डबल टैप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सभी सेल में फिल हो जाएंगे। चलिए हमारा मंथ सैलरी निकल चुका है। चलिए अब यहाँ पे हम TA यानी ट्रेवल अलाउंस, इसके बाद HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे PF, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको एम्प्लॉय का नेट सैलरी निकालना है। तो चलिए हम लोग TA, HRA, ग्रॉस सैलरी, PF और नेट सैलरी निकाल कर दिखाते हैं। तो TA मतलब ट्रेवल अलाउंस एंड HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस होगा। TA हमारा बहुत से कंपनी में मिलता है, जैसे कि अगर आप ट्रेवल के लिए जाते हैं तो आपको कंपनी इसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी देती है। तो मान लीजिए आपका TA 1000 है और HRA 2000 है। मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे TA और HRA का ग्रॉस सैलरी निकालना है, यानी कि मंथ सैलरी, TA और HRA तीनों सैलरी को यहाँ पे जोड़ देना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल इक्वल साइन देंगे। मंथ सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस TA सिलेक्ट करेंगे, प्लस HRA सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस सैलरी 22,032 रुपये आ गया। इसके बाद यहाँ पे डबल टैप करके इसे सभी सेल में अप्लाई करेंगे। अब आपको यहाँ पे PF यानी प्रोविडेंट फंड, इसे यहाँ पे निकालना है। तो PF निकालने के लिए हम लोग मंथ सैलरी में से 12% माइनस कर देंगे, क्योंकि कंपनी आपको सैलरी देते समय आपके सैलरी से 12% डिडक्ट करती है और कंपनी उसमें 12% देती है, जो कि आपका PF अमाउंट जॉब को छोड़ने के बाद मिलता है। तो PF निकालने के लिए हमें यहाँ पे इक्वल साइन देना है और मंथ सैलरी को सिलेक्ट करना है। इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 12% से, एंटर प्रेस करना है, जिससे आपका PF यहाँ पे निकल जाएगा। अब इसे यहाँ पे डबल टैप करके ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो PF है वो निकल चुका है। अब आखिरी में हम यहाँ पे नेट सैलरी निकालेंगे। तो नेट सैलरी निकालने के लिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में PF को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इक्वल साइन देना है, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है, माइनस आपका जो PF है उसे सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो हमारा जो नेट सैलरी है वो 19,748 आ चुका है। आपका यहाँ पे बेसिक सैलरी 20,000 था, जिसमें से आपका नेट सैलरी 19,748 निकला, जिसमें आपका 2,283 रुपया PF में डिडक्ट हुआ है। चलिए अब हमारा सैलरी शीट तैयार है, बस अब इसे हमें थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय ID से लेकर लास्ट तक के सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर कर लेंगे और इसके सेल कलर को हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको टोटल डेटा को सिलेक्ट करना है। टोटल डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इसे भी आपको सेंटर कर देना है। यहाँ पे हमारा कॉलम का विड्थ जितना चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इस रो के ऊपर एक नया रो इंसर्ट करना है, जिसमें हमारा हेडिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट शीट रो में क्लिक करेंगे। इस रो के साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे, इसे शुरू से लेकर जहां तक हमारा डेटा है वहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको मर्ज कर देना है। यहाँ पे आप मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे। हमारा ये सेल मर्ज हो चुका है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे
एम्प्लॉय सैलरी शीट। इसके बाद इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देना है। इसके आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसका फिल कलर भी हम लोग चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लिए। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है, इस कॉलम को भी यहाँ से सेलेक्ट करके जहाँ तक हमारा डेटा है यहाँ पे एक लाइट कलर दे देंगे ताकि हमारा सैलरी शीट थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। तो मैंने यहाँ पे इसे भी सेलेक्ट करके अलग अलग फिल कलर दे दिया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा सैलरी शीट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस तरह आप डेटा एंट्री वर्क के अंदर किसी कंपनी में आप सैलरी शीट बना सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।